सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा शूरा गॉड तांगसान और डिस्ट्रक्शन गॉड के बीच फाइट हो रही थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल पगोड़ा में अचानक धीरे धीरे डिम होने लगा। पहले 9वीं मंजिल, फिर 8वीं, फिर 7वीं और ऐसे ही एक एक करके सारी मंजिलें बुझने लगी। पगोड़ा अपनी सारी डिवाइन पावर तांगसान को प्रोटेक्ट करने में खर्च कर रही थी, जो अभी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अल्टीमेट अटैक के अंदर था। उधर बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में गॉड ऑफ प्राइड और गॉड ऑफ लेजीनेस गुस्से से भर गए। उन्हें समझ आ गया था कि गॉड ऑफ कुकरी ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। दोनों सीधे उसी पर हमला करने बढ़े। गॉड ऑफ कुकरी तुरंत पीछे हटकर युहाओ के पीछे छिप गया, लेकिन तभी युहाओ ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के बीच एक छोटा सा नीला नाइफ दिखाई दिया, जिसके हैंडल पर एक डरावना घोस्ट फेस बना था। जैसे ही प्राइड और लेजीनेस ने उस नाइफ को देखा, उनकी आत्मा तक कांप गई। उन्हें इंस्टिंक्टिवली महसूस हुआ कि अगर ये नाइफ उन पर गिरा तो वो सच में मर सकते हैं। दोनों तुरंत रुक गए। युहाओ अभी अटैक नहीं कर रहा था, वो बस खड़ा था और उसकी पर्पल गोल्ड ऑरा धीरे धीरे उस नाइफ में समा रही थी। उसके पीछे का 8 रिंग हेलो भी एक एक करके टूटकर उसी नाइफ में मर्ज होने लगा। हर सेकंड उस नाइफ की पावर बढ़ती जा रही थी। प्राइड और लेजीनेस समझ गए उन्हें अभी अटैक करना चाहिए, लेकिन जो भी पहले अटैक करता उसी को उस नाइफ का पहला वार झेलना पड़ता, और वो रिस्क कोई नहीं लेना चाहता था। तभी पीछे से गॉड ऑफ कुकरी हंस पड़ा। वो बोला, सोच रहे हो कि उसके पास इतनी डिवाइन पावर अभी भी कैसे है? उसने अपनी हथेली घुमाई और अचानक उसके हाथ में एक लाल सॉसेज आ गया। वो मुस्कुराकर बोला, डोलुओ कॉन्टिनेंट में मेरा नाम था बिग सॉसेज अंकल। ये है बिग रिकवरी सॉसेज। इसे खाने से डिवाइन पावर रिकवर होती है। फिर उसने गर्व से कहा, लेकिन जो उन्होंने खाई है वो इससे भी बेहतर है। एक सॉसेज उनकी डिवाइन पावर 50% तक बढ़ा देती है। और भी है डार्क ग्रीन सॉसेज, जो पोटेंशियल खोल देती है, और गोल्डन फ्लाई सॉसेज, जो अटैक पावर 50% बढ़ा देती है। फिर वो हंसते हुए बोला, लेकिन बाकी सीक्रेट्स मैं नहीं बताऊंगा। असल में गॉड ऑफ कुकरी खुद ज्यादा लड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी सपोर्टेबिलिटी बेहद खतरनाक थी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तांगसान की टीम को इतना टेरिफाइंग बना रहा था। जब गॉड ऑफ कुकरी डोलवो कॉन्टिनेंट में था, तब उसे फूड गॉड डोलवो कहा जाता था। बाद में उसका मार्शल सोल इतना पावरफुल माना गया कि उसे डोलवो कॉन्टिनेंट का नंबर 1 फूड टाइप मार्शल सोल कहा गया। जब गॉड ऑफ प्राइड और गॉड ऑफ लेजीनेस ने ये सब सुना, तो उनके दिमाग में एक खतरनाक सवाल आया। अगर युहाओ इतना पावरफुल हो गया है, तो तांगसान का क्या? वो तो सी गॉड प्लस शूरा गॉड प्लस सुप्रीम गॉड है। अगर उसने भी वही सॉसेज खाए हैं और ऊपर से 9 कलर्ड गॉडेस का बूस्ट भी मिला है, तो उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। उधर बैटलफील्ड में 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल पगोड़ा की आखिरी मंजिल की रोशनी भी बुझने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि तांगसान शायद बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी डिस्ट्रॉय हेवन एंड अर्थ वाले काले थंडर स्फीयर में अचानक बदलाव हुआ। उसकी सतह पर एक लाल दरार उभरी और अगले ही पल अंदर से गोल्डन लाइट फट पड़ी। एक फिगर लाइटनिंग की तरह बाहर निकली। वो था तांगसान। आसमान में लाल रोशनी फैल गई और फिर एक विशाल शूरा ब्लड स्वॉर्ड बनकर सीधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर गिरा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यकीन था कि उसका अटैक तांगसान की ताकत लगभग खत्म कर देगा, लेकिन जब उसने फिर से शूरा ब्लड स्वॉर्ड देखा, तो पहली बार उसकी आंखों में हार की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसे साफ महसूस हुआ इस स्वॉर्ड की डिवाइन पावर तांगसान के पहले शूरा ब्लड स्वॉर्ड से कम नहीं थी। मतलब तांगसान ने तीसरी बार शूरा ब्लड स्वॉर्ड चला दी। यहाँ तक कि असली शूरा गॉड भी लगातार 3 बार इसे चलाकर इतना पावरफुल अटैक नहीं कर सकता था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ ही नहीं पा रहा था कि तांगसान अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसने तुरंत डिस्ट्रक्शन सेप्टर उठाया। उसके ऊपर पर्पल ब्लैक एनर्जी जमा हुई और एक विशाल ब्लेड बन गया। दूर खड़ी गॉडेस ऑफ लाइफ का दिल आंप उठा। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे भरोसा था तांगसान जीत भी गया तो भी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारेगा नहीं। अगले ही पल दोनों अटैक्स टकराए। डैंग! मेटल टकराने की आवाज पूरे गॉड रियल में गूंज गई। आसमान में पर्पल बादल फट गए। विशाल शूरा ब्लड स्वॉर्ड वापस तांगसान के रूप में बदल गया। तांगसान दोनों हाथों से शूरा स्वॉर्ड पकड़कर सीधे डिस्ट्रक्शन सेप्टर को दबा रहा था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में अब भी जंगली क्रोध था, लेकिन उसकी वेपन धीरे धीरे टूट रही थी। शूरा स्वॉर्ड की ब्लेड डिस्ट्रक्शन सेप्टर के अंदर धंस चुकी थी। सुपर डिवाइन वेपन पहली बार डैमेज हो चुका था। मतलब साफ था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी तरह दब चुका था। लेकिन तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक दहाड़ा, नहीं, मैं हार नहीं सकता, और उसी पल उसके शरीर से भयानक पर्पल ब्लैक एनर्जी निकलने लगी। अचानक गॉडेस ऑफ लाइफ चीख उठी, नहीं नहीं। वो तुरंत गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर उड़ पड़ी, लेकिन कोई उनसे भी तेज था।
एक हल्की ब्लू लाइट आसमान को चीरती हुई आई और अगले ही पल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के माथे पर पहुंच गई। क्षण भर में उसका क्लॉक 2 हिस्सों में कट गया और एक छोटा सा ब्लू नाइफ सीधे उसके माथे में धंस गया। अभी अभी जो भयानक पर्पल डिस्ट्रक्शन ऑरा उठ रही थी वो तुरंत शांत हो गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का शरीर कांप उठा। उसके हाथ से डिस्ट्रक्शन सेप्टर धीरे धीरे नीचे गिर गया। तांग सान ने भी उसी समय अपनी शूरा स्वॉर्ड वापस खींच ली। अब पहली बार सबने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का असली चेहरा देखा। वो लगभग 30 साल का एक युवक था, लेकिन उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में अब भी लाल रोशनी थी, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। वो वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उधर तांग सान भी अब जोर जोर से सांस ले रहा था। सुप्रीम गॉड को हराना इतना आसान नहीं था। अभी कुछ पल पहले जो हुआ था वो सच में बेहद खतरनाक था, क्योंकि उस समय गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक आखिरी कदम उठाने वाला था। गॉड फ्लेम जलाने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय युहाओ का ब्लू नाइफ आकर उसके माथे में लग गया। उसने बिल्कुल सही समय पर उस एक्शन को रोक दिया। अगर गॉड फ्लेम एक बार जल जाती तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने युहाओ की गॉड फ्लेम बुझाई थी और अब युहाओ ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वही गलती करने से रोक दिया। उस नाइफ में युहाओ की पूरी डिवाइन पावर और इमोशनल पावर भरी हुई थी। उस अटैक के साथ ही उसकी सोल फ्यूजन टेक्निक भी खत्म हो गई। तांग वू तोंग फिर से उसके सामने प्रकट हो गई। जहाँ तक उस नाइफ की बात है, जो इंसानों के लिए मौत का वार होता, वो गॉड्स के लिए बस एक चोट थी। अब गॉडेस ऑफ लाइफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने उसे संभाला और अपनी लाइफ एनर्जी से स्टेबलाइज किया, और इस तरह ये युद्ध आखिरकार खत्म हो गया। तांग सान की टीम जीत चुकी थी। उधर शियाओ वू, फीनिक्स गॉड और बाकी साथी युहाओ और गॉड ऑफ कुकरी के पास आ गए। अब गॉड ऑफ प्राइड और गॉड ऑफ लेजीनेस उनके सामने बहुत कमज़ोर लग रहे थे। गॉड ऑफ कुकरी ने जाकर 9 कलर्ड गॉडेस को संभाला। वो फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी। वो मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी। अगर इस जीत की जड़ 9 कलर्ड गॉडेस निंग रोंग थी। उन्होंने अपनी डिवाइन पावर से तांग सान को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अल्टीमेट अटैक से बचाया। इससे तांग सान को समय मिला गॉड ऑफ कुकरी की सॉसेजेस से पावर रिकवर करने का और फिर अंतिम शूरा ब्लड स्वॉर्ड चलाने का। दूर खड़े बाकी गॉड्स अब भी स्तब्ध होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हुआ क्या था? तांग सान 2 फर्स्ट लेवल गॉड्स और 6 सेकंड लेवल गॉड्स के साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा चुका था, जो 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स के साथ आया था। दूर खड़े रोंगन्यानबिंग ने लंबी सांस ली। आखिरकार खत्म हुआ तांगसान। ये चालाक लोमड़ी सच में कमाल कर गया। तांगसान के सारे साथी उसके पास आ गए। शाओवो ने उसका हाथ पकड़ा। तांगसान के शरीर की शूरा ऑरा धीरे धीरे खत्म हुई और उसने फिर से सी गॉड सीट अपना लिया। वो आमतौर पर शूरा गॉड की शक्ति को लंबे समय तक इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि जितनी बड़ी पावर उतना ही बड़ा खतरा होता है कि वो माइंड और सोल को अफेक्ट कर दे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ यही हुआ था। तांगसान वही गलती दोहराना नहीं चाहता था। हालांकि जीत मिल गई थी, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। तांगसान ने सबसे पहले युहाओ की ओर देखा, मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा किया, तुम सच में बहुत आगे बढ़ गए हो। युहाओ हल्का मुस्कुराया, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इतने साल आपने मुझे ट्रेन किया, अगर मैं अच्छा परफॉर्म ना करता तो आपकी मेहनत बेकार हो जाती। तांगसान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि सच तो ये था कि उसकी ट्रेनिंग काफ़ी हेल लेवल टॉर्चर जैसी थी, लेकिन वही ट्रेनिंग आज युहाओ की असली ताकत बनी थी। उधर गॉडेस ऑफ लाइफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को संभाले खड़ी थी। कुछ देर बाद उसके माथे में लगा ब्लू नाइफ धीरे धीरे बाहर निकल आया। वो वापस उड़कर युहाओ के हाथ में आ गया। तभी ठक, युहाओ अचानक दर्द से चिल्ला उठा। उसने पीछे देखा। रोंगन्यानबिंग गुस्से से उसे देख रहा था। युहाओ ने अभी अभी छोटा तांग वूलन शाओवू को वापस दिया था। रोंगन्यानबिंग गुहा, अरे बदमाश, मैंने तुम्हें घोस्ट काविंग नाइफ इसीलिए दिया था कि तुम इसे फेंको। युहाओ तुरंत हंसते हुए बोला, टीचर गलती हो गई, लेकिन सिचुएशन अर्जेंट थी। रोंगन्यानबिंग नाराज होकर बोला, ये पहली बार नहीं है जब तुमने इसे थ्रोइंग नाइफ बनाया है। असल में रोंगन्यानबिंग पहले सिर्फ मजिशियन नहीं था, वो एक लेजेंडरी शेफ भी था। उसे कहा जाता था आइस फायर मैजिक शेफ। ये घोस्ट काविंग नाइफ वही डिवाइन वेपन था जिससे वो खाना काव करता था। बाद में उसने ये आर्टिफैक्ट युहाओ को दे दिया, लेकिन युहाओ ने इसे थ्रोइंग वेपन बना दिया और हर बार उसका निशाना सीधा सबसे पावरफुल एनिमी पर लगता था। आज भी ये नाइफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के माथे में जा लगा था। इस एक अटैक ने युहाओ को गॉड रियल में सुप्रीम गॉड के नीचे सबसे ताकतवर गॉड बना दिया। युहाओ थोड़ा शर्मिंदा खड़ा था, तभी रोंगन्यानबिंग तांगसान की ओर मुड़ा। तांगसान, आज मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। तुम सच में बहुत चालाक हो। मैंने तो अपनी बीवी भी खो दी और सेना भी। अब मैं तुमसे दूर ही रहूंगा।
सबको लगा तांगसान जवाब देगा, लेकिन उसने शांत होकर रोंग न्यानबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड्स को झुककर नमस्कार किया। आप सबका धन्यवाद। 7 एलिमेंटल गॉड्स तुरंत झुक गए। गॉड रियाल्म का रूलर खुद उन्हें धन्यवाद दे रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस बैटल में तांगसान जीत चुका था। सबका मूड अब हल्का हो गया था। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। क्यों? जैसे ही ये आवाज गूंजी, पूरा गॉड रियाल्म एक पल के लिए शांत हो गया। सबकी नजर उसी दिशा में चली गई। तांगसान मुड़ा और उसने देखा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में आग जल रही थी। लेकिन ये सवाल तांगसान से नहीं था। उसकी नजरें टिकी थीं उस गॉड पर जिसने आखिरी पल में बैटल पलट दी थी, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। असल में तांगसान की पूरी स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, लेकिन आखिरी पल में बैटल को पूरी तरह पलटने वाला वही था। अगर उसने बिट्रेल नहीं किया होता तो गॉड ऑफ जेलसी और बाकी ओरिजिनल सिन गॉड्स इतनी जल्दी सप्रेस नहीं होते। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की नजरें उस पर जमी थीं, लेकिन सिल्वर आर्मर्ड गॉड पीछे नहीं हटा। वो उड़कर तांगसान के पास आया, फिर उसने अपना हेलमेट उतार दिया। एक युवा और हैंडसम चेहरा सामने आया। उसने हल्का झुककर कहा, माफ कीजिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। क्यों? बताओ क्यों? क्या मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया? सिल्वर आर्मर्ड गॉड ने सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से मैं गॉड रियाल में आया, आपने मेरी मदद की, मुझे गाइड किया और मुझे यहाँ की जिंदगी में ढलने में मदद की। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गरजा। तो फिर तुमने धोखा क्यों दिया? अगर तुम नहीं होते तो हम कभी नहीं हारते। सिल्वर आर्मर्ड गॉड ने गहरी सांस ली, फिर दृढ़ता से बोला, क्योंकि मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। आपने मुझ पर एहसान किया है, लेकिन सीनियर तांगसान का एहसान पहाड़ जितना बड़ा है। फिर उसने पुरानी बात बताई। जब मैं अभी इंसानों की दुनिया में था, मैं एक भयानक दुश्मन से हारने वाला था। मैं लगभग नष्ट हो चुका था। तभी तांगसान गॉड रियाल्म से उतरकर मेरी दुनिया में आए। उन्होंने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, मेरे परिवार को भी बचाया। फिर उसने एक चौंकाने वाली बात कही। उस समय सीनियर तांगसान ने मुझे गॉड रियाल माने का निमंत्रण दिया और यहाँ तक कहा कि वो अपनी शूरा गॉड की पोजीशन मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये सुनकर पूरा गॉड रियाल्म स्तब्ध रह गया। क्या तांगसान खुद शूरा गॉड की पोजीशन देना चाहता था, वो भी अपनी सबसे पावरफुल डिवाइन पोजीशन? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी चौंक गया। उसकी आंखों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। ये असंभव है। इतनी पावरफुल पोजीशन वो कैसे छोड़ सकता है? सिल्वर आर्मर्ड गॉड शांत स्वर में बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सीनियर तांगसान को गॉड रियाल्म की पावर से कोई लगाव नहीं है। अगर मैंने उस समय मना नहीं किया होता तो आज शायद मैं शूरा गॉड होता। तभी रोंग न्यानबिंग भी बोल पड़ा, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। जब मेरा डिसाइपल डोलो कॉन्टिनेंट पर था, तांगसान ने पहले ही उस पर नजर रखी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो तांग वूतोंग के साथ कैसे होता? बाद में मैंने ही उसे इमोशन गॉड की पोजीशन दी और मैं खुद गॉड रियाल में रुक गया, क्योंकि मैं तांगसान का एहसान चुकाना चाहता था। रोंग न्यानबिंग हंसते हुए बोला, वरना मुझे यहाँ रुकने का क्या शौक था? मैं तो कब का अपनी वाइफ और बच्चों के पास चला जाता। अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की नजरें रोंग न्यानबिंग से तांगसान पर गईं। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह उलझन थी। तांगसान ने गहरी सांस ली। डिस्ट्रक्शन, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बताई थी, लेकिन तुमने कभी विश्वास नहीं किया। मैं सच में इस पोजीशन के लिए लड़ना नहीं चाहता। अगर तुम थोड़ा इंतजार करते तो मैं तुम्हारी योजना के अनुसार गॉड रियाल्म को एक्सपैंड करने देता। फिर उसने शांत स्वर में कहा, आज भी मैं वही वादा निभाने को तैयार हूँ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुप हो गया। उसके अंदर जैसे तूफान चल रहा था। क्या सच में वो शुरू से गलत था? क्या उसने तांगसान को गलत समझा? तांगसान ने फिर सिल्वर आर्मर्ड गॉड की ओर देखा, हल्के से सिर हिलाकर बोला, आगे बताओ, उसे पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।